सुनिए, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। ऑडियो बंद नहीं, अभी नहीं, मेरी बात सुनिए पूरी। अतिकुर रहमान, आपके घर में भी लड़ाई होती होगी, 10 मुद्दे होते होंगे, आपके अपने पिता से नहीं बनती होगी, लेकिन हम पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं। हम पड़ोस में जाकर अपने घर की बुराई नहीं करते हैं, हम घर की बात घर में करते हैं। मेरी बात समझिए, हम पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं, हम घर की लड़ाई घर में लड़ते हैं, घर की बात घर में करते हैं। विदेशों में जाकर गाली देंगे कि मेरा इंडिया तो ऐसा है, मेरा इंडिया रहने लायक नहीं है, मेरा इंडिया इंटॉलरेंट है, और यहां पर आकर कहेंगे कि मैं तो मोदी को बोल रहा था, मैं तो इंडिया को नहीं बोल रहा था। घर की बात घर में की जाती है, विदेशों में जाकर घर को गाली वही आपको वही पूछेंगे कि साहब ये अपने घर का नहीं हुआ, किसका होगा? बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। बात की पीड़ा हुई हो, दुख बहुत लड़कियों को इधर हुआ। अबू आजमी का विरोध करना चाहिए, अबू आजमी के शब्दों का विरोध। अरे बोलना देंगे या नहीं बोलना देंगे? सुनिए पहले बात, इन्हें चुप कराइए। ठीक है, क्या उसके लिए आती है शोर मचाने के लिए? लड़की होकर शोर मचा रही हो, सुनो बात, लड़कियों के शोर मचा रही हो, ये क्या बात? अरे बाद में कहा जाता है लड़कियों को धमका रहे हो। सर, ये गलत है। सुन ले पार्लियामेंट में आग लगा सकते हैं, इस मानसिकता के ये लोग हैं। नहीं अमीश, ये लोग इस लायक नहीं है, इनका सोशल एंड पॉलिटिकल बॉयकॉट होना चाहिए, सोशल एंड पॉलिटिकल बॉयकॉट होना चाहिए। संविधान की शपथ लेकर ये लोग पार्लियामेंट में ये बात आपकी सही है कि सोशल बॉयकॉट हो सकता है ऐसे नेताओं का, नहीं आती है, लेकिन संसद पे कोई ऐसा बात बोलेगा? ओके, ये हमारी बहन है सबूही खान, लेकिन इन्होंने बहुत घटिया और गंदे शब्दों में मेरी पार्टी का विरोध किया है। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं आपकी इसके लिए निंदा करता हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। सुनिए पहले, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। महिलाओं के बारे में अरे मैं आपके बीच में बोला नहीं। आपकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वो आपकी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो निष्कासित करिए उनको पार्टी से। होते कौन है वो मुसलमान महिलाओं के बारे में इस तरह की बात करने वाले? मैं एज ए मुस्लिम भी अशेम्ड फील कर रही हूँ। अबू आजमी कैसे कह सकते हैं? आप बोले। बाप की नजर बच्ची पे फिसल सकती है। आई एम माई डैड्स डॉटर अमीश, आई एम माई फादर्स डॉटर। मैं अपनी माँ से ज्यादा अपने पिताजी से प्यार करती हूँ, आज भी डंके की चोट पर कहती हूँ। अगर मैं आज अपनी आवाज पूरी सशक्त तरीके से रख सकती हूँ अपने अब्बा के कारण, कौन होते हैं अबू आजमी पूरी कम्युनिटी के ऊपर ये इल्जाम लगाने वाले और पूरे भारत को बदनाम करने वाले? हो सकता है इस बात की पीड़ा हुई हो, दुख बहुत लड़कियों को इधर हुआ। अबू आजमी का विरोध करना चाहिए, अबू आजमी के शब्दों का विरोध। अरे बोलना देंगे या नहीं बोलना देंगे? सुनिए पहले बात, इन्हें चुप कराइए। क्या उसके लिए आती है शोर मचाने के लिए? लड़की होकर शोर मचा रही हो, सुनो बात, लड़कियों के शोर मचा रही हो, ये क्या बात? अरे बाद में कहा जाता है लड़कियों को धमका रहे हो। सर, ये गलत है। लड़की हो तो मुंह पे उंगली रखो, लड़की हो तो ज़बान पे चेन लगाओ, लड़की हो तो 10 साल से 14 साल की उम्र में शादी करके सेक्स स्लेव बन जाओ। अरे आप बोले ना कर रहा तो शोर मचाइए, आप शोर मचाए तो कुछ नहीं, लड़की शोर मचाए। एक सेकंड, ठीक है, वो गलती, वो आवेश में बोल गए, वो अपने शब्द वापस ले लेते हैं। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि जब हम बीच चीख चिल्लाट करते थे, कहते थे वो लड़की से भिड़ रहे हैं, मैंने उस सेंस कभी नहीं बोला उन्होंने। बेटी को खूब अधिकार है बोलने का, लेकिन जब लड़के, मैंने इसलिए कहा इसी मानसिकता का तो विरोध है कि लड़की हो के शोर मचा रही है, लड़की क्यों नहीं बोल सकती? हाँ बोल सकती, खूब तो बोल किसी के बीच में नहीं बोलना। आपने उनको बोले लड़कियों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, और घटिया शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। आप अबू आजमी का विरोध करिए, उनकी खूब निंदा करिए, फिर देख वही बोला जाएगा, परिभाषा थोड़ी बदल देंगे। देखिए अब आपने 14 साल की बच्चियों को समझते हैं शादी के लायक हो गई हैं, उनको पीडोफाइल और सेक्स मैनियक नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? ठीक है, क्या शब्द है आपकी डिक्शनरी में उन लोगों के लिए बताइए। अच्छा ठीक है, हैदराबाद में 12-12 साल की बच्चियों को शेख खरीद के लेके जाते हैं, अमीश खरीद के लेके जाते हैं, उन असदुद्दीन ओवैसी की नाक के नीचे जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। ओवैसी आपकी पार्टी किसी तो नहीं है ना, लेट हिम स्पीक अप। अरे मैं आपको मुसलमानों की राजनीति करने वाले नेताओं का असली चेहरा बता रही हूं। मुस्लिम्स को कंडेम कर देना चाहिए ऐसे लीडर्स को। आपने अपने वक्तव्य को रखा, आप अपनी बात। अगर थोड़ी सभ्यता का और परिचय देंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। बहुत मुझे अपने सम्मान का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। मजा आया। सभ्यता नहीं दिखाएंगे, सम्मान पूरा देश देता है, सभ्यता नहीं दिखाएंगे। मुझे विधर्मी राजनीतिक दल से अपने लिए सम्मान। सुबह आपने भी अपना वक्तव्य रख लिया और उनसे मैं भी उनके बात का विरोध करता हूं, जो उन्होंने बोला लड़की होके शोर मचा रही हूं, मैं भी उस बात का विरोध करता हूं, लेकिन ही हैज आल्सो राइट टू मेक हिज पॉइंट। बोलिए। अतिकुर रहमान, एक मिनट, अतिकुर रहमान, ये नाम हो सकता है आप भी 10 नाम गिनाएं, शहजाद 10 नाम गिनाएंगे, ये आप सभी जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। क्या भारत इतना बुरा है मुसलमानों के लिए?
मतलब भारत इतना बुरा है, भारत को गाली, भारत इंटॉलरेंट है, भारत में असुरक्षा है, भारत असहिष्णु है, भारत रहने लायक नहीं है, भारत इतना बुरा है सर। अतिकुर रहमान, दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बोलिएगा आज और जवाब दीजिएगा हामिद अंसारी जैसे लोगों को। भारत इतना बुरा है जो आपके बिहाफ पर भड़काते हैं मुसलमानों को। जवाब दीजिएगा अतिकुर रहमान। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतना बुरा है भारत। इस बात को उजागर करना बहुत जरूरी है कि आलोचना सरकार की हो रही है, भारत की नहीं। ये कौन सा आपका नैरेटिव है जो सरकार की आलोचना को भारत की आलोचना बता देता है? भारतवर्ष वो मुल्क है अमन भाई जिसने पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाई है, जिसने पूरी दुनिया को महात्मा गांधी की अहिंसा सिखाई है, जिसने पूरी दुनिया के साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को किस तरह से इंपीरियलिज्म खत्म करना है वो सिखाया है। तो पूछ रहा हूं सवाल, भारत विरोधी विदेशी मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मंच पर यह कहना कि भारत में इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, भारत में डर का माहौल है, यह मोदी को गाली है या देश को गाली है? अब बताइए। जी अमन भाई, ये मोदी सरकार को गाली है, किसी एक व्यक्ति को गाली नहीं है, अगर आप इसको गाली ही समझ रहे हैं तो। और देश, जैसा कि मैंने बताया, हमारा भारतवर्ष इतना मजबूत है कि ऐसे से छोटे वक्तव्यों से वो कमजोर नहीं पड़ता है। अलबत्ता मैं आपको ये अच्छी तरह से याद दिला दूं कि ये हिम्मत की बात है, ये हिम्मत की बात है कि विदेशी मंच के ऊपर अभी मौजूदा सरकार को हम बुरा कह रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो फिर कहां से इंटॉलरेंस है? अच्छा, एक बहुत अच्छी बात, प्रधानमंत्री, ये बहुत शानदार बात बोली आपने। बेचैनी को जरा अतिकुर रहमान, एक मिनट, बेचैनी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, ये बहुत शानदार बोला आज आपने। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला, आज मैं आपके साथ हूं अतिकुर रहमान। अगर इंडिया इंटॉलरेंट होता तो आप लोग इतना बोल पाते? अगर इंडिया इंटॉलरेंट होता, अगर इंडिया इतना इंटॉलरेंट होता तो आप आए दिन इतना बोल पाते? वो आप भारत को गाली दे पाते? यही सबसे बड़ा सबूत है, यही सबसे बड़ा सबूत है कि इंडिया कोई इंटॉलरेंट नहीं है। इंडिया इंटॉलरेंट नहीं है सर। मेरे इंडिया को गाली देंगे, मेरे भारत को गाली देंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। चौथा स्तंभ सर, पत्रकार बाद में हूँ, हिंदुस्तानी पहले हूँ। अतिकुर रहमान, मैं पत्रकार बाद में हूँ, मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ। मेरे देश को गाली देंगे तो सवाल पूछूंगा, मेरे देश को गाली देंगे तो मैं सवाल पूछूंगा। पत्रकार बाद में हूँ, हिंदुस्तानी पहले हूँ। विदेशी अंतर्राष्ट्रीय विरोधी मंच पर, भारत विरोधी मंच पर भारत को गाली देंगे तो मैं पत्रकार हूं, मैं चुप हो जाऊं? और सर आप इतना बोल पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है कि कोई इंटॉलरेंस नहीं है। अतिकुर रहमान, मैं सुनूंगा क्योंकि इंटॉलरेंस नहीं है इंडिया में। वेरी गुड सर, बोलिए बोलिए सर, सम्मान बोलिए अतिकुर भाई, सम्मान बोलिए, क्योंकि इंडिया इंटॉलरेंट नहीं है। होता तो आप लोगों को बोलने की आजादी, भारत को गाली देने की नहीं होती। आपने साबित किया ये, थैंक यू। बोलिए अब आप। ये हिम्मत की बात। लेकिन जब आप सरकार को गाली देते हैं तो सर वो देश को गाली, हमारे घर का मसला होता है ना अतिकुर भाई। आपके घर में भी लड़ाई होती होगी ना, ध्यान से ये सवाल समझिएगा। सुनिए एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। ऑडियो बंद नहीं, अभी नहीं, मेरी बात सुनिए पूरी। अतिकुर रहमान, आपके घर में भी लड़ाई होती होगी, 10 मुद्दे होते होंगे, आपके अपनी पिता से नहीं बनती होगी, लेकिन हम पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं। हम पड़ोस में जाकर अपने घर की बुराई नहीं करते हैं, हम घर की बात घर में करते हैं। मेरी बात समझिए, हम पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं, हम घर की लड़ाई घर में लड़ते हैं, घर की बात घर में करते हैं। विदेशों में जाकर गाली देंगे कि मेरा इंडिया तो ऐसा है, मेरा इंडिया रहने लायक नहीं है, मेरा इंडिया इंटॉलरेंट है, और यहां पर आकर कहेंगे कि मैं तो मोदी को बोल रहा था, मैं तो इंडिया को नहीं बोल रहा था। घर की बात घर में की जाती है, विदेशों में जाकर घर को गाली, वही आपको वही पूछेंगे कि साथ ये अपने घर का नहीं हुआ किसका होगा।